एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों के इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को यह सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो कन्या राशि वाले, आपके लिए जून क्या लेकर आ रहा है? तो बड़ी आसानी से इस महीने आप कोई भी काम कर लेंगे। इस महीने राहु के साथ बुध की युति रहेगी। इससे आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज काम करेगा और हर काम का हल चुटकियों में आप निकाल लेंगे। वर्क प्लेस पर लोग ऐसे सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आखिर इतनी आसानी से ये मुश्किल से मुश्किल काम आप कर कैसे पा रहे हैं। पारिवारिक जीवन में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। संतान के प्रति आपको थोड़ा सा संजीदा रहना पड़ेगा। विरोधी आपसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि छठे भाव का मंगल आपकी पूरी सहायता कर रहा है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। भाग्य का पूरा लाभ मिल रहा है आपको। यात्राएं भी होंगी और ये आनंददायक रहेंगी, बस सेहत का ख्याल रखिएगा। भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर रहेंगे। मामा पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश आप जारी रखिएगा। अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे क्योंकि यही काम आपके लेवल को एनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा। इस पूरे महीने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि अपने काम से मतलब रखिए, बाकी चीजें भाड़ में जाए। करियर के लिहाज से कैसा बीतेगा जून? तो नतीजे बेहतर मिलने वाले हैं आपको। महीने का पूर्वार्ध तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, उत्तरार्ध इससे भी ज्यादा अच्छा है। हालांकि एक बात से सावधान रहना होगा आपको उत्तरार्ध में कि आप पर कोई इल्जाम लग सकता है और इल्जाम ज्यादातर झूठे होते हैं, तो आप पर भी ये झूठा इल्जाम लगेगा। बात साख पर आ सकती है, तो सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा। विरोधियों को जमकर टक्कर दीजिएगा। जैसा मैंने बताया कि मंगल आपके षष्ठम भाव में होगा तो ये आपकी मदद करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार सामान्य रहेगा। वो आपके काम की क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं और आप बढ़िया काम उनको करके देंगे, तो इसलिए वो खुश रहेंगे।
अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार से जबरदस्त मुनाफे के योग दिख रहे हैं। इस दौरान आपको अच्छा खासा लाभ होगा। आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से थोड़ा सा संबंध बनाकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान उनसे कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, बहस हो सकती है। अगर आप उन्हें रोक पाएं तो आगे के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप स्टूडेंट हैं और राशि है आपकी कन्या, तो इस महीने कुछ रुकावटें आएंगी आपकी शिक्षा में। कुछ लोगों की शिक्षा कुछ समय के लिए अटक भी सकती है। अगर अपनी शिक्षा को आप बेहतर ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही एकमात्र उपाय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस दौरान सफलता मिल सकती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन अपनी तैयारी आपको जारी रखनी है। जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हैं उनको मिला जुला फल मिलेगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये उनकी कुंडली पर निर्भर करेगा, क्योंकि गोचर के जो ग्रह हैं वो उनकी कुंडली के ग्रहों के साथ कितना सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें, इससे ये तय होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी सही समय नहीं है सेहत के लिहाज से। रुक जाइए थोड़ा, ये कोरोना काल खत्म हो जाए, लॉकडाउन फेज इस सबसे उबर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या से निजात मिल जाए, उसके बाद फिर विदेश जाने की सोचिएगा। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी आपके लिए, तो चतुर्थ भाव में मौजूद है केतु। तो जैसी स्थितियां चल रही हैं वैसा ही बना रहेगा। हालांकि कुटुंबीजन आपके साथ खड़े जरूर दिखेंगे, आपके पिता की बातों को भी समर्थन मिलता रहेगा। परिवार में एक रूपता बढ़ेगी। हालांकि आपको अपनी ओर से बहुत प्रयास करने होंगे, क्योंकि संभावना है कि आपका मन अपने घर पर ना लगे। इसकी कोई खास वजह नहीं होगी, ये आपके अंदर की गहन सोच का नतीजा होगा। जो आप ज्यादा सोचेंगे, ओवरथिंक करेंगे, तो उसी का नतीजा होगा और आपको विरक्ति होती जाएगी ये गृहस्थी से, घर से। इसलिए आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वक्त खुद अकेले अपने साथ बिताएं। इस दौरान आपको अपने अकेले समय बिताना अच्छा लगेगा। माता जी के व्यवहार में धार्मिकता बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों की स्थितियां थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी हो सकती हैं, उनसे बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। लव लाइफ कैसी बीतेगी, तो बताऊं आपको, प्रेमी युगल के लिए पंचम भाव में मौजूद है वक्री बृहस्पति। प्रेम की ललक बढ़ाएगा ये बृहस्पति, और अपने प्रेम जीवन को आप और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आप बेचैन हो उठेंगे कि आपके जीवन में अब कोई आ जाए, और इस अधीरता में, इस जल्दबाजी में हो सकता है कि आप कुछ गलत फैसले कर जाएं। बचिएगा इससे। इसके विपरीत अगर आपकी लव लाइफ ऑन है तो आपको अपने रिश्ते में वफादार रहना चाहिए, सच्चाई से रहना चाहिए, तभी आपका रिश्ता चल पाएगा, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। शनिदेव की कृपा होने से कुछ लोगों का प्रेम विवाह हो सकता है, हालांकि उनके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो मान के चलिए कि ये महीना आपके लिए मिला जुला असर लेकर आ रहा है। छठे भाव में मौजूद मंगल आपके स्वभाव में थोड़ी गर्माहट लाएगा, तो 18 जून के बाद यही मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएगा और आपके जीवन साथी को थोड़ा उग्र बना देगा। मंगल का प्रभाव बढ़ने के कारण दाम्पत्य जीवन के सुखों को ग्रहण लग सकता है और आप दोनों के बीच कहासुनी या बहसबाजी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में व्यर्थ विवाद को बढ़ाने से रोकने की कोशिश कीजिएगा। जीवन साथी के सेहत को लेकर आपको विशेष ध्यान देना है। समय निकालकर थोड़ा समय उनके साथ बिताइएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। हो सके तो कहीं घुमा फिरा लाइए ताकि उनका मन भी खिला खिला रहे और आपका दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो फाइनेंशियल फ्रंट भी देख लेते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक दृष्टि से सब कुछ बढ़िया ही रहने वाला है। आपकी कुंडली के दूसरे और नवम भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो पूरे महीने नवम भाव में रहेगा, यानी कि आपके भाग्य भाव में। पंचम भाव का स्वामी शनि भी पंचम भाव में विराजमान रहेगा। तो इस दोनों की वजह से आपकी आमदनी में गिरावट तो नहीं आएगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। हालांकि कुछ जरूरी काम पर आपके खर्चे होंगे, लेकिन बावजूद इसके आप अच्छा खासा धन जुटा पाने में सफल होंगे। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में काम के संबंध में कुछ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ खर्च बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी का कुछ मामला भी अगर चल रहा हो तो उसमें भी पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने से आप काफी हद तक बेहतर स्थिति में रहेंगे।
यदि आपका लाइफ पार्टनर भी वर्किंग है तो इस दौरान उनकी आमदनी अच्छी होगी, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है सैलरी बढ़ जाए, या एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम हो सकती है। तो जून का महीना कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। सेहत कैसी रहेगी आपकी? तो स्वास्थ्य के मामले में ये आपके लिए मिला जुला वक्त है। पंचम भाव में वक्री बृहस्पति हैं और शनि भी यहीं पर मौजूद हैं, ये भी वक्री अवस्था में हैं, तो ये आपको पेट की समस्या दे जाएंगे। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, गठिया, अपच जैसी समस्या, एसिडिटी समस्या भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। विशेष तौर पर इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहिएगा। कुछ लोगों को रक्त संबंधी अनियमितताएं भी इस दौरान हो सकती हैं। याद रखिए, आपका जीवन महत्वपूर्ण है और इसके लिए सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। नियमित खान पान, शारीरिक अभ्यास, ये 2 की पॉइंट्स हैं जिस पर आप काम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय क्या है इस पूरे महीने को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए? तो आपको काले तिलों का दान करना चाहिए शाम के समय, बुधवार का दिन होना चाहिए। इसके अलावा अगर पन्ना धारण कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं धारण कर रखा है तो जैसे ही मौका लगे धारण कर लीजिएगा। गौ माता की सेवा करने की आदत बना लीजिए। उन्हें आटे की लोई बनाकर अपने हाथ से आपको खिलाना चाहिए। घर की महिलाओं की स्थिति बेहतर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। उन्हें श्रृंगार की चीजें तोहफे में हमेशा देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस महीने आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।